कलर इसका कैसा है, ब्लू कलर का हमने एक मेथिलीन ले लिया। अब इसमें एक हम लोग एनिमल चारकोल रखते हैं, क्या रखेंगे, एनिमल चारकोल। या एनिमल चारकोल क्या होता है सो बता देते हैं। या एनिमल चारकोल का मतलब क्या कि हड्डी वगैरह से बना हुआ जो चारकोल होते हैं, जानवरों के हड्डी से बना हुआ, उसी को हम बोलते हैं एनिमल चारकोल। क्लियर है। तो यह जो चारकोल है अब इसको हमने रख दिया कहाँ, पानी के अंदर रख दिया। अब देखो क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर में। अब यह सॉल्यूशन जितना भी उसके कलर है, इस सारे कलर को यह चारकोल क्या करेगा, अपने में एब्जॉर्ब करेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखो, सारे सरफेस केमिस्ट्री क्या स्टार्ट हो रही है, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, सतह। क्लियर है। और केमिस्ट्री मतलब रसायन, तो इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में पृष्ठीय रसायन। क्या बोल सकते हैं, पृष्ठीय रसायन। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री। देखिए आपके पास सरफेस के बहुत सारे नेचर हैं, मेनली हम लोग सरफेस के दो नेचर देखेंगे। कितने नेचर देखेंगे, दो नेचर देखेंगे। एक ऐसे सरफेस है जो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब। और कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो एब्जॉर्ब करता है, एक होता है एब्जॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब। तो आज हम लोग उस सारे सरफेस को पढ़ने वाले हैं, सारे चीज को पढ़ने वाले हैं। तो सब बच्चे पहले क्या करेंगे, यूनिट 5 लिखेंगे ऊपर में, और आज जो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री वह लिखेंगे। क्लियर है, लिखिए। देखिए नेक्स्ट, हाँ सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है बातें। देखिए इसमें सबसे पहले हमने आपको बताया है डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानते हो। यह आपको एक लीफ दिख रहा होगा, इस लीफ के ऊपर में क्या रखा हुआ है, पानी का नहीं, ड्रॉप रखा हुआ है, ड्रॉपलेट है यह। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो इस पे अड़का हुआ है, टिका हुआ है सरफेस के ऊपर, वो कैसे। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डज वाटर स्टे ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के जो सरफेस है उस पर जो स्टे है, रुका हुआ है, वह क्यों, रीजन क्या है इसका। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, देख लीजिए। यह एक फिल्टर पेपर है, ये क्या है, एक फिल्टर पेपर है, और इस फिल्टर पेपर में लिखा हुआ है वाई वाटर सॉक्स इनटू टिश्यू पेपर। इस टिश्यू पेपर के ऊपर जो ये सॉक्स हो रहे वाटर, वो क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत पूछता है आपसे, क्या पूछता है, वाई डज फॉग फॉर्म्स। यहाँ जो फॉग फॉर्म्स हो रहा है वह क्यों हो रही है, रीजन क्या है। समझ गए, कुहासा नहीं लगता है, ठंडा के मौसम में देखता होगा कुहासा लगता हुआ। क्लियर है। तो यह क्यों लग रही है, इसका रीजन क्या है। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछता है भारत आपसे, बताओ यह जो कॉफी है ये क्या है जी, कॉफी। इस कॉफी के ऊपर में क्या है, ये जो झाग है, फेन नहीं फॉग, फेम फॉर्म, वह क्यों है, वह फॉर्म्स क्यों है। तो देखता है इन कॉफी वेयर फॉर्म्स कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया बताओ। समझ गए, आप लोग कॉफी पीते होइएगा ना जी, उसके ऊपर में झाग आता है कि नहीं आता है, वो कहाँ से आता है, रीजन क्या है उसका। तो ये सब सारे केमिस्ट्री, ये सब जितने भी सारे आपके पास क्वेश्चन है, वो सब का आंसर देने के लिए देखिए हम इस चीज को ठीक ठाक कर रहे हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी टू अबल नहीं आंसर ऑल दिस क्वेश्चन। जितने भी सारे क्वेश्चन आपने पहले देखा है ऊपर, वो टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ मिलने वाला है, इस चैप्टर के स्टडिंग करने के बाद। पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको जितना भी आपके मन में वो क्वेश्चन था, 4-5 क्वेश्चन या इससे भी और भी जो कुछ क्वेश्चन होंगे, वो सारा क्वेश्चन आपका यहाँ दूर हो जाएगा। लेकिन इस सारे क्वेश्चन को दूर करने के लिए आपको यह चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ना होगा, एकदम पूरा पेशेंस के साथ। क्लियर है, यस या नो। तो चलिए आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, नहीं है क्या है कि पढ़ने तैयार है, यस मॉर्निंग वाला टाइम में ये हाल है, तो फिर आगे क्या होने वाला है बताइए। चलिए इसको अब हम आपको लिखा रहे हैं, देखते हैं ऐसा एनिमेशन सब कहाँ मिलेगा बताओ तो। केसीसी के अलावा कहीं और मिलेगा थोड़े है। आइए लिखिए, सब आदमी पहले लिखेंगे सरफेस केमिस्ट्री लिख के डैश दीजिए और उसके बारे में लिख लेंगे।
हाँ नहीं दिख रहा है। देखिए, हमने आपको क्या कहा कि जो सरफेस केमिस्ट्री है, उस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर में जो हम लोग स्टडी करते हैं वह सरफेस के फेनोमेनन के बारे में, फेनोमेनन दैट मीन्स इसके गुणों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके, जिसमें कहता है कि कोई भी जो सरफेस होते हैं उसके इंटरफेस कितने होते हैं, 2 फेज होता है। कौन कौन, हमने अभी आपको बताया भी था। एक तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी सरफेस के बल्क में जाकर के ये प्रोसेस होगा तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया कॉटन, क्या लिया जी, कॉटन। एक रुई ले लिया, आप रुई को आप पानी में रख दिए, कहाँ रख दिए जी, पानी के अंदर। अब बताइए वह क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो एक तो फेज वो हो गया, एक फेनोमेनन। और दूसरा हो गया, अगर हमने माने कुछ पानी को लेकर के इस वाल के ऊपर रखा तो वाल क्या होगा, थोड़ा सा उस पर रहेगा, फिर नीचे की ओर गिर जाएगा। या इस वाल पे हमने जो पेंट किया है तो यह पेंट एब्जॉर्प्शन है या एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन। क्या है यह, एडजॉर्प्शन। जो एक ऐसा सरफेस होता है जो अपने ऊपर उस चीज को एक्यूमुलेट करता है। क्या करता है, एक्यूमुलेट कर लेता है, दैट मीन्स जमा लेता है अपने ऊपर में, वह स्टेक कर लेता है। समझ गए। जैसे अभी आप देख रहे थे लीफ था, लीफ के ऊपर में पानी अटका हुआ था, पानी का ड्रॉपलेट अटका हुआ था ना जी, तो वो हो गया एडजॉर्प्शन। क्या हो गया वह, एडजॉर्प्शन। बात समझ में आया। आप चना को रात में फूलने के लिए रख देते हैं, हाँ, आप मॉर्निंग में उठते हैं तो एकदम फूल फाल के रहता है एकदम, नहीं जी, पूरा पानी उनी पी करके, जितना पानी में आप रखते हो पी पा के पूरा एकदम रहता है, धाम धमसुर हो गया रहता है, नहीं जी। तो वो हो गया एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। तो वही हम लोग इसके 2 फेज पढ़ने वाले हैं। इस 2 फेज को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को कितने सारे टॉपिक को पढ़ना है। तो हम आपको मेन टॉपिक बता देते हैं। इस टॉपिक के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है। मेन टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर में जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो देखिए, पहला में फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सेकेंड में पढ़ेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड में पढ़ेंगे कैटलिस्ट। इसी कैटलिस्ट में हम लोग जानेंगे बहुत सारे टाइप्स के। एक एंजाइम कैटलिस्ट आएगा, वो अलग होगा। तो हम लोग इसमें इसी कैटलिस्ट के अंदर में हम लोग वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैंने कहा दिया ये सब टॉपिक है। फोर्थ में पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म। तो ये सब सारे जो टॉपिक है आपको इस चैप्टर के अंदर में पढ़ना है। क्लियर है। और इसी टॉपिक के अंदर में आपके पास बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे जिस सब टॉपिक को पढ़ेंगे। जैसे एडजॉर्प्शन के अंदर में है कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट। समझ गए। तो वो सब सारे टॉपिक के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक है जिसको आपको देखना है। इसको नोट कर लीजिए, सवाल लिख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट में। हाँ, तो हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला बताया था मैंने, द बल्क फेज दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर कंपाउंड्स और सॉल्यूशन। मैंने बताया था ना इसके 2 फेज होते हैं। नहीं, तो पहला हो गया बल्क वाला, मैंने बता दिया था। दूसरा होगा इंटरफेस। बल्क फेज दैट मीन्स जो किसी भी सरफेस के अंदर में जाकर के वो फैल जाए। जैसे मैंने कहा रुई के बारे में, कॉटन के बारे में, तो कॉटन जो होता है वो पानी जो होती है वह एब्जॉर्प्शन। जो रुई के अंदर में जाकर फैल जाता है पूरा तो हो गया एब्जॉर्प्शन। और जो इंटरफेस पे होगा वो हो गया एडजॉर्प्शन। समझ गए। जो केवल इंटरफेस पे हुआ वो एडजॉर्प्शन, और जो पूरे बल्क में जाकर अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। क्लियर है बातें। यस या नो। तो चलिए अब यह दोनों को हम लोग लिख लेंगे स्टाइल मार मार के। पहला काम है, दूसरा का नंबर लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट,
पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद द फेनोमेनन दैट अकर्स एट। इंटरफेस। क्या होगा इसका ऑप्शन? बी नंबर। पक्का? चलिए नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? एडजॉर्प्शन। लिखिए सब आदमी। उसी के इंटरफेस के दो गो हो गए हैं, एक इंटरफेस के बल्क में जाके चला जाना और एक केवल इंटरफेस पे रुक जाना। ठीक है, चलिए एडजॉर्प्शन लिखिए सब आदमी, हेडिंग दीजिए एडजॉर्प्शन। लिखिए हेडिंग। चलिए देखिए, हम लोग आज एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन का क्या है, देखिए एडजॉर्प्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो अभी हमने आपको बताया था एडजॉर्प्शन क्या होता है, द अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसीज। कौन सा स्पेसीज? मॉलिक्यूलर स्पेसीज एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एडजॉर्प्शन। कह रहा है कि जब कोई भी मॉलिक्यूलर स्पेसीज किसी भी सरफेस के इंटरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, जैसे मैंने कहा यह कलर इस वाल के सरफेस पे क्या हो रहा है? अक्यूमुलेट हो रही है, इसका अक्यूमुलेशन हो रहा है। यस या नो? तो यह होगा एडजॉर्प्शन। क्या होगा? एडजॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर है बातें? या हम जैसे कपड़ा हम लोग पहने हुए हैं, ऊपर से आकर के गंदगी बैठ जाए, अक्यूमुलेट हो जाए, वह आपका क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा वह? एडजॉर्प्शन। क्लियर है बातें? तो एडजॉर्प्शन का मतलब समझ गए ना, जो किसी सरफेस पे आके अक्यूमुलेट हो जाए। रेदर हो सकता है कभी कभी कभार ऐसा होगा जो वह उसके बल्क में भी जाकर के बैठ जाएगा। कहाँ चला जाएगा? उस सरफेस के अंदर भी जाकर के बैठ जाएगा। समझ गए? हो सकता है मे बी, या रेदर के समय होता है, बट मेनली होता है कौन चीज? क्यों कोई भी सरफेस पे अक्यूमुलेट हो जाना। क्या हो जाना जी? अक्यूमुलेट। दैट मीन्स जम जाना। जैसे आप अभी बेंच पर बैठे हुए हैं, अक्यूमुलेट है, फिर यहाँ से उठ करके चल जाइएगा। ऐसा थोड़ी कि बैठ गए तो पूरा बेंच में आप लोग फैल गए, ऐसा थोड़ी है, नहीं है। तो जिस सरफेस पे हो के आप अक्यूमुलेट हो गए, वह आपका कहलाएगा कौन चीज? क्लियर है बातें? नोट कर लीजिए इसको, यह एडजॉर्प्शन का डिफिनीशन है। तो एडजॉर्प्शन हम लोगों ने देखा। क्लियर है? आप देखो इसका एग्जांपल देखिए सवाल में एडजॉर्प्शन का। यह आपको एक सरफेस है और इस सरफेस पे देखिए कितने अच्छे से यह एडजॉर्ब हो रहा है। देखो बात समझ में आया? तो देखिए यह सरफेस है और यह सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहा है। क्या हो रहा है जी? एडजॉर्ब हो रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में दो बात होगा। क्या क्या बात होगी सो देखिए यहाँ से। एडजॉर्प्शन में दो बातें होंगी। सबसे पहला बात तो जो एडजॉर्ब, जो किसी सरफेस पे जाकर के बैठ जाएगा, वो कहलाएगा एडजॉर्बेट। क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेट। तो द मॉलिक्यूलर स्पेसीज और सब्सटेंस विच नहीं कंसंट्रेट और अक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज टर्म्ड एडजॉर्बेट। मैंने पहले बता दिया, जो किसी सरफेस पे जाके अक्यूमुलेट हो जाए या कंसंट्रेट हो जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज? एडजॉर्बेट। ये दूसरा होता है एडजॉर्बेंट। दूसरा होता है कौन चीज? एडजॉर्बेंट। देख रहे हैं? यह वह एडजॉर्बेंट माने हम लोग उसको कहते हैं जो किसी सरफेस पे आकर के कोई चीज़ बैठेगा, तो वो सरफेस कहलाएगा एडजॉर्बेंट। आप जो बैठे हुए हैं तो आप हो गए कौन चीज? आप हो गए एडजॉर्बेट। आप बेंच क्या हो गया? समझ में आया? या इस कलर को क्या बोलेंगे? और सरफेस जो है वाल वाला उसको क्या बोलेंगे? अब आया समझ में? गंदगी आकर के आपके जो है धूल कण आकर के आपके शर्ट पे कपड़ा पे बैठ गया, कपड़ा क्या होगा? एडजॉर्बेंट। और वो धूलकन क्या हो जाएगी? दोनों में समझ में आ गया? समझ में आया? तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट समझ गए हैं? तो हम लोग नीचे से लिखेंगे स्टाइल मार के। लिखिए सब आदमी स्टाइल मारिए, लिखिए। हाँ, टू टाइप्स ऑफ, नहीं तो टू टर्म लिखो, टू टर्म ऑफ एडजॉर्बेंट, सॉरी टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ऐसे लिखिए।
टू टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप नहीं टर्म लिखोगे, टू टर्म। अरे ये कैमरा वाला लात पे पड़ गया था। टू टर्म होगा, टाइप नहीं। टू टर्म ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं। पहलका में लिखिए एडजॉर्बेट और दूसरा में लिखिए एडजॉर्बेंट। पहला में एडजॉर्बेट, दूसरा में एडजॉर्बेंट। क्लियर है बातें? कोई दिक्कत नहीं है, समस्या, कन्फ्यूज़न, कठिनाइयाँ कुछ भी नहीं है। चले हम लोग आगे। तो देखिए सब आदमी एडजॉर्बेट लिख के डैश दीजिए। पहले सब आदमी एडजॉर्बेट लिख के डैश दीजिए और इसको सब आदमी नोट कर लेंगे। ये जो आपको दिख रहा है यह एडजॉर्बेट का डिफिनेशन है। क्लियर है? लिख लीजिए। अब जो हम लोग सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, तो अभी हम लोग ने पढ़ा है एडजॉर्बेट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडजॉर्बेंट। क्लियर है बातें? चलिए देखिए, लिखिए एडजॉर्बेंट लिख के डैश दीजिए और यहाँ से लिखिएगा, एंड को छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा द सब्सटेंस ऑन हुज सरफेस एडजॉर्प्शन टेक प्लेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। क्लियर है? एंड को छोड़ देना है। हाँ, अब जो हम लोगों ने जितना चीज़ देखा है, अब हम लोग देखिए एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, समझ में एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल लिख दीजिए। चारकोल, ये क्या है जी? देखिए एक बार बता दें, सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट होता है चारकोल। सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट कौन होता है? चारकोल। अगर चारकोल आप अपने देखते हैं, एक फेस वॉश भी आता है चारकोल, समझ गए? देखिए सब आदमी, अगर आप चारकोल फेस वॉश का यूज करिएगा तो आपका चेहरा हमेशा चमकता हुआ रहेगा। हम यूज नहीं करते हैं, करते हैं बट वो बहुत देखो ये है, यहाँ पर लिखा होगा चारकोल फेस वॉश लिखा हुआ है। देखिए इस चारकोल, देखिए चारकोल फेस वॉश आपके पास तो बहुत सारे टाइप के होंगे, अलग अलग कंपनियां की होंगी। ये जो मेरा वाला है ये आयुर्वेदिक है। दूसरी बात है कि उसका यूज़ करके देखिएगा, इसका यूज़ करके देखिएगा। अगर यह एक बार लगा करके, अगर आप एक बार इसको लगा करके देखिएगा तो आपको गारंटी दे रहे हैं, गारंटी दे रहे निखार आए, लेकिन आपकी जो त्वचा है, जो चेहरा है, वह इतना ठंडक महसूस होगा, समझ गए? जैसे लगेगा कि फ्रिज से चेहरा को निकाल के आए हुए हैं। खासकर सोने वक्त में जो सब के लिए है। ये इसी में सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। आप इसको लगा के देख सकते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए आता है। ठीक है? हाँ, अगर आपको सुनिए, किसी को बिलीव नहीं होता है तो जाने वक्त में इसको लगा के देख के जाएगा। हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है? देखना कितना ठंडक महसूस होगा। हल्का सा लगा लेना। कॉल है, ये है कॉल में हम पानी डलवा दिए हुए हैं। आओ दूसरा देखो जी, चारकोल के बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सिलिका। तो यह एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल है। वो आपको देखो सिलिका दिखाई दे रहा है, सिलिका जेल, जहाँ से आप लोग किसी भी चीज़ को अगर आपको क्या करना होगा, हाँ, अब जो एयर वगैरह को अगर यहाँ से रिमूव करना है तो आप सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? नमी को हटाना है, सिलिका जेल का यूज़ कर सकते हैं। एलुमिना जेल है। कौन सा जेल है? एलुमिना। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा एलुमिना जेल। उसके बाद क्ले है, नहीं, उसके बाद है आपको मेटल्स इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट ETC। तो ये सब सारे जो हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है? एडजॉर्बेंट के। सब आदमी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में एडजॉर्बेंट का। तो अभी तो लिखा है एडजॉर्बेंट में, तो लिखा रहे हैं एडजॉर्बेंट में। लिखो ना एडजॉर्बेंट का लगभग जितने गैस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैस आएगा उसमें। तो उसको आप लिखो ना, लिखो इसको फिलहाल लिख लो। अरे कोई बात नहीं, एडजॉर्बेंट का एग्जाम्पल लिख के रखो ना। हाँ, अब एडजॉर्बेंट के बाद हम लोग देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं? MCQ कुछ क्वेश्चन है। क्लियर है?
देखिए पहला नंबर, अब हम उसी से पूछेंगे जो ढोलवा मोबाइल चला रहा है। खड़ा हो रे ढोलवा, खड़ा हो, खड़ा हो, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो। चलो देखो पहला नंबर, सबसे पहले क्या है, जरूरी मैसेज कर रहे हो? अगर मैसेज नहीं करेगा तो आगे से नाराज हो जाएगी। बुझलिए, मतलब पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी यू है। अगर उसको मोबाइल, देखो पढ़ाई तो आज नकल हो ही जाएगा, लेकिन अगर उसको वो ई अच्छा मैसेज नहीं करेगा तो वो इससे रूठ जाएगी। बताओ अब उसके बाद, हाँ अरे अच्छा, अरे खड़ा हो, बताओ। द accumulation of molecules at the surface of a solid or liquid is called। आपको अगल बगल से हिंट नहीं दिया, जो हिंट दिया उसको फोड़ फाड़ देंगे हम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए क्या है? एडजॉर्प्शन। क्यों होगा एडजॉर्प्शन? कपड़ जरूर, आप ये बताए हैं, नहीं पता। चलिए बैठ जाओ, अगला बार से मैसेज में लिख देना, अभी हम पढ़ रहे हैं, बाद में हम मैसेज करेंगे। देखो आने तो ज़्यादा दिक्कत है तो हमारा वाला नंबर दे दिया ही। देखिए देखो एग्जाम, देखो रे, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट इज आर। क्लियर है? आइए पहला नंबर में क्या है? चारकोल, दूसरा में, तीसरा में क्या होगा जी? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, हाँ सुनो सारे ध्यान से देखो, एक्शन या वर्क कैसे करता है एडजॉर्प्शन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, पहला ये एग्जांपल है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि इफ अ गैस लाइक, यदि गैस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, CO है, Cl2 है, NH3 है, CO2 है, इसको अगर हम लोग एक क्लोज भी सेल के अंदर लेते हैं और उस क्लोज भी सेल में हम लोग किसको रख देते हैं? चारकोल का, तो कुछ देर के बाद में देखेंगे वो जो क्लोज भी सेल होगा उसका जो प्रेशर है वह डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इसका एक्सपेरिमेंट देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। क्यों? तो यह एडजॉर्प्शन के कारण होता है। यह आपके पास एक क्लोज भी सेल हो गया, इस क्लोज भी सेल में देखिए अभी इसका प्रेशर 0 है, अभी कुछ इसमें रखे हुए नहीं है, तो प्रेशर क्या है? 0 है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट में देख लीजिए, अब इसमें हमने क्या रख दिया? चारकोल, पाउडर फॉर्म में चारकोल को रख दिया। चारकोल कौन सा फॉर्म में है? पाउडर्ड फॉर्म में है, चारकोल रखा हुआ। अब देखिए इस चारकोल में, अब इस विशेष के अंदर में हमने हाइड्रोजन को रख दिया। क्या रख दिया? जैसे ही हाइड्रोजन गैस रखेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। अब देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा? कुछ घंटों के बाद, आफ्टर, देख रहे हैं ना, समटाइम्स, कुछ समय के बाद यह जो चारकोल है इस हाइड्रोजन को अपनी ओर खींच लेगा। एडजॉर्ब कर दिया। एक बार और से देख लीजिए, देखिए एडजॉर्ब कर रहा है। तो ये जो चारकोल हाइड्रोजन को अपनी ओर एडजॉर्ब करेगा तो उस कंडीशन में जो प्रेशर होगा वह प्रेशर क्या हो जाएगा? विसेल का डिक्रीज करेगा। यस या नो? तो यह जो डिक्रीज कर रहा है किसके रीजन से? एडजॉर्प्शन के। कौन सा प्रोसेस हो रही है जी? एडजॉर्प्शन। पहला एग्जांपल आया समझ में? दूसरा एग्जांपल देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि एक हम लोग सॉल्यूशन लेंगे मिथेलिन का। ठीक है, किसका लेंगे जी? मिथेलिन का। देखिए एक मिथेलिन, ये हमने ग्लास ले लिया, इसके अंदर एक सॉल्यूशन ले लिया मिथेलिन ब्लू कलर, इसका कैसा है? ब्लू कलर का हमने एक मिथेलिन ले लिया। अब इसमें एक हम लोग एनिमल चारकोल रखते हैं। क्या रखेंगे? एनिमल चारकोल। या एनिमल चारकोल क्या होता है सो बता देते हैं। यह एनिमल चारकोल का मतलब हो गया कि हड्डी वगैरह से बना हुआ जो चारकोल होते हैं, जानवरों के हड्डी से बना हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल चारकोल। क्लियर है? तो यह जो चारकोल है अब इसको हमने रख दिया कहाँ? पानी के अंदर रख दिया। अब देखो क्या हो जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर में। अब यह सॉल्यूशन जितना भी उसके कलर है, इस सारे कलर को यह चारकोल क्या करेगा? अपने में एडजॉर्ब करेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखो, सारे कलर को यह एडजॉर्ब कर लिया। देख रहे हैं? इस तरह हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल देखा किसका? एडजॉर्प्शन का। कोई दिक्कत?
ये एब्जॉर्ब हो रहा है, वह उसके सरफेस पे बैठ जाएगा। अगर एब्जॉर्ब होता तब तो ये ब्लू कलर का हो जाता। ये तो एब्जॉर्ब हो रही है तो सरफेस पे बैठ ना जाएगा। तो फिर अब यह और ये जो सोल्यूशन देख रहे हैं, यह सोल्यूशन आपका हो जाएगा कलरलेस। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आप देखिए यहाँ से दिया हुआ है कि यह सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। थर्ड एग्जांपल हम आपको दिखा दे रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में कह रहा है एक्वा सॉल्यूशन को जब हम लोग देखो, आप लोग चीनी को देखो, चीनी का कलर आप लोग देखते होइएगा। एक ऐसा चीनी होगा जिसका कलर कुछ मटमैला कलर का होता है, और कुछ आपको ऐसा चीनी मिलेगा, शुगर मिलेगा, जिसका माने पूरा का पूरा फ्रेश दिखाई देगा। समझ गए हैं? तो रीजन क्या है सो देख लीजिए। चीनी जो होता है उसको बार बार उस एक चारकोल सरफेस के पास कराया जाता है। समझ गए? कंटिन्यू। और वह तब तक पास कराया जाता है जब तक वह पूरा का उसके सरफेस जो है चारकोल का उसके कलर को एब्जॉर्ब न कर ले। आप उसी में देखते होगा मार्केट के अंदर में अगर दो टाइप्स का होगा तो एगो का दाम ज़्यादा होगा, एगो का दाम कम रेट होता है। उसका रीज़न क्या है? यही है कि वह पूरा फ्रेश है और थोड़ा सा एक मटमैला। तो स्टार्टिंग में जब शुगर बनता है उस समय में उसका कलर वैसा ही होता है, काफ़ी ही गंदा टाइप का होता है। मतलब एकदम क्या कहते हैं, ईख पे जो हम लोग पर गन्ना देखते हैं ना, उसका रस देखते हैं कैसा होता है, उस कलर का होता है स्टार्टिंग में। फिर धीरे 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 जो है आप जितना उस चारकोल से पास करवाओगे, जितना चारकोल से पास करवाओगे उतनी उसके कलर को वह एब्जॉर्ब करता जाएगा चारकोल। समझ गए? उसके बाद आप लोग देखते होइएगा कि जो देखो किसी भी चीज़ को अभी बताए थे, गैस वगैरह को ड्राई करने में हम लोग किसका यूज़ कर लेते हैं? सिलिका जेल का। समझ गए? जैसे आप लोगों के पास कुछ आता होगा कुरियर वगैरह, तो उसमें देखते होइएगा कि वो जेल रखा रहता है, सिलिका जेल रखा रहता है। तो वह एयर को क्या करके रखता है? एब्जॉर्ब करके। क्या करके रखा? अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करके। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आप लोग मास्क का देखते होइएगा, किसी फैक्ट्री वगैरह जहाँ केमिकल्स वगैरह बनता है वहाँ जो मास्क यूज होता है उस मास्क के अंदर में चारकोल लगा होता है। क्या लगा होता है? चारकोल लगा होता है। क्योंकि वह चारकोल क्या करता है, जितनी भी पॉइजनस गैस होते हैं, जहरीला गैस होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, एब्जॉर्ब। और जो शुद्ध गैसेज हैं, जो प्योर ऑक्सीजन है, वह प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? तो हम लोग ये मास्क की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल ये तो हम लोग नॉर्मल मास्क लगाते हैं। केमिकल्स वगैरह फैक्ट्री सब में जो दिया जाता है, उस फैक्ट्री में जो मास्क होते हैं उस मास्क के अंदर में चारकोल होता है। क्या होता है जी? चारकोल होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन चीज़ में?